में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और इसके लिए मंत्रिमंडल का खाका खींचा जा रहा है। कौन कौन मंत्री बनेंगे, किस आधार पर उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, इस पर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने मंथन किया। लंबी चर्चा के बाद माना जा रहा है कि अब करीब करीब मंत्रिमंडल के सारे नाम तय हो चुके हैं। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि बिहार से कौन कौन मंत्री बनेंगे, बीजेपी से कितने लोग दोबारा मंत्री पद पर रिपीट होंगे, कौन से नए चेहरे होंगे, जेडीयू से कितने सांसद मंत्री बनाए जाएंगे, चिराग पासवान की पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से भी मंत्री बन रहे हैं क्या? हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है उसके मुताबिक मोदी कैबिनेट में बिहार से संभावित मंत्रियों के नाम जो सामने आ रहे हैं वो इस तरह हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जेडीयू से, मुंगेर से सांसद हैं। इसके अलावा जेडीयू से संजय झा राज्यसभा सांसद हैं। जेडीयू के ही कोटे से रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। जेडीयू कोटे से ही देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से लोकसभा सांसद हैं और जेडीयू के ही वाल्मीकि नगर से सांसद सुनील कुमार का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा जेडीयू के ही कोटे से कौशलेंद्र कुमार नालंदा से सांसद हैं। तो ये 6 नाम हैं जो जेडीयू से फिलहाल संभावित नाम बताए जा रहे हैं। इन्हीं में से कोई नाम हो सकता है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से चिराग पासवान हाजीपुर से लोकसभा के सांसद हैं, उनका नाम भी माना जा रहा है कि लगभग तय है। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से गया से लोकसभा सांसद जीतन राम मांझी, ये अकेले सांसद हैं अपनी पार्टी से, इनका भी नाम लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी कोटे के मंत्रियों के संभावित नामों की बात करें तो सारण से बीजेपी के लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी का नाम चल रहा है। इसके अलावा महाराजगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के ही सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी इस रेस में हैं। इसके अलावा बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे का नाम भी है। बेगूसराय से लोकसभा सांसद बीजेपी के गिरिराज सिंह का नाम भी चल रहा है और बीजेपी के ही नवादा से लोकसभा सांसद विवेक ठाकुर भी मंत्री पद की रेस में बताए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के दरभंगा से लोकसभा सांसद गोपाल जी ठाकुर का भी नाम चल रहा है। तो ये संभावित नाम हैं जिन पर मुहर लग सकती है। इनमें से ही कोई नाम जो है वो निकलकर सामने आ सकते हैं। बहत्तर घंटे से भी ज्यादा की माथापच्ची के बाद मोदी कैबिनेट 3.0 की रत्नों की लिस्ट तैयार हो गई है। लिस्ट को साधना आसान नहीं था क्योंकि इस बार गठबंधन के साथियों को भी सम्मानीय हिस्सेदारी देनी थी। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल बंटवारे पर सहमति करीब करीब अंतिम मोड़ पर है। आइए आपको बताते हैं कि एनडीए के किस भाग्यशाली सांसद को सरकार में मौका मिल सकता है। सबसे पहले बात बीजेपी की। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, उदयराज भोसले, रक्षा खड़से, हेमंत सावरा, सुरेश गोपी, राजीव प्रताप रूडी, दरभंगा से सांसद गोपाल जी ठाकुर, उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, गिरिराज सिंह, बेतिया से संजय जायसवाल। ये अभी तक सूत्रों के हवाले से जो लिस्ट आई है उसमें इन लोगों के नाम पर करीब करीब मुहर लग चुकी है। इनके अलावा शिंदे शिवसेना से सिर्फ एक को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके लिए 3 नाम अभी तक सामने आए हैं। प्रताप राव जाधव श्रीरंग बारडे मालव से सांसद हैं, श्रीकांत शिंदे कल्याण से सांसद हैं। तो इनसे इतर एनसीपी, आरएलडी, एलजीपीआर और हम को भी पद देने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी से प्रफुल्ल पटेल का नाम आगे है। आरएलडी से जयंत चौधरी का मंत्री बनना करीब करीब तय है। चिराग और मांझी का भी मंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी जेडीयू से 3 मंत्रियों पर सहमति बनी है। जेडीयू से ललन सिंह, सुनील कुमार, रामनाथ ठाकुर और दिलेश्वर कामत भी मंत्री पद की रेस में हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या ये गठबंधन चलेगा? ये जो सरकार है जो कल बनने जा रही है वो 2 बैसाखियों के ऊपर है। अब वो बैसाखियां कितनी पक्की हैं, कितनी लचीली हैं, वो वक्त बताएगा। हर तरह से मजबूती से आगे की राजनीति हम सब लोग मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को आगे बढ़ाएंगे और देश राज्य सबको आगे बढ़ाने में जो भूमिका जिसकी होगी हम सब लोग करेंगे। साथियों को साधना और बांधना बड़ी चुनौती तो है, लेकिन गठबंधन सरकार को लेकर बीजेपी उम्मीद से है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।